उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है, तो तब आइमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है, तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं, तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी, तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं, और जब आयमा को पता चलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुल रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है, और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है, उसको अब्दुल रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुल रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, तो तुम मुझे सच बता सकते हो, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुल रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुल रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया, तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुल रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है, तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है, तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं, तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी, तो अब्दुल रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं, और जब आयमा को पता चलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुल रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है, और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है, उसको अब्दुल रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुल रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, तो तुम मुझे सच बता सकते हो, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुल रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुल रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया, तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुल रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है, तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है, तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं, तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी, तो अब्दुल रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।
आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्ट्रगल है और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की-सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया, तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मीर बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्ट्रगल है और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की-सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया, तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मीर बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्ट्रगल है और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और
उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आइमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं, और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्ट्रगल है, और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुजरता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आइमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं, और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्ट्रगल है। और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुजरता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आइमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान
और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है, तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फ़ारिज़ को शक गुज़रता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ़ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाएगा, जबकि फ़ारिज़ को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डाँटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्ट्रगल है। और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फ़ारिज़ को शक गुज़रता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ़ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाएगा, जबकि फ़ारिज़ को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डाँटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्ट्रगल है। और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई बोलती है तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फ़ारिज़ को शक गुज़रता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ़ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाएगा, जबकि फ़ारिज़ को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डाँटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।
आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की-सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया, तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई बोलती है तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की-सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया, तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई बोलती है तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है। फिर हम किसी फेयरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और
उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आइमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं, और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है, और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुजरता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आइमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फारिस को शक गुजरता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चले जाएगा, जबकि फारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं, और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है। और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुजरता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई बोलती है तो तब आइमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता, और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान
और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है, तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फ़ारिस को शक गुज़रता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ़ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाएगा, जबकि फ़ारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं। और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है। और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो उसकी बेटी चुम्पुल उसको भाई भाई बोलती है तो तब आयमा उसको मना करती है कि हर हर किसी को भाई बोल देने से कोई भाई नहीं हो जाता और ये तुम्हारा भाई नहीं है, इधर चंद दिन के लिए ही आया है। दूसरी तरफ जब अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने सेम कुर्ता पहना होता है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। तब फ़ारिस को शक गुज़रता है और वो उसको कहती है कि कहीं ये कुर्ता आपके लिए आयमा ने तो नहीं बनाया। और जब वो आयमा के सामने आते हैं तो आयमा दोनों की तारीफ़ करती है और कहती है कि आज तो दोनों मेल बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब आयमा की तबीयत ख़राब होगी तो अब्दुर्रहमान ख़राब मौसम में उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाएगा, जबकि फ़ारिस को बहुत ही बुरा लगेगा और वो जाके आयमा को डांटेगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा मीर के साथ हॉस्पिटल जाती है और जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आती हैं। और जब आयमा को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रगल है। और मज़ीद ये भी बोलती है कि कैंसर मेरे अंदर बंजर बनने की बजाय शायद मेरा पीछा छोड़ रहा है, फिर हम किसी फेरी टेल की तरह खुशी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो फ़ारिस होती है उसको अब्दुर्रहमान पे शक गुज़रता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा टर्म है जो ये मुझसे छुपा रहा है। तभी वो अब्दुर्रहमान को कहती भी है कि अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो तो तुम मुझे सच बता सकते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करूँगी। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल दिलचस्प होगा जब आप इसमें ये भी देखेंगे कि अब आयमा को जब अगेन उसकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है, वो अब्दुर्रहमान को बुलाती है और उससे वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखोगे कि उसे कभी भी माँ की कमी नहीं फ़ील होने दोगे। तभी अब्दुर्रहमान उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसका मिल के ख़्याल रखेंगे। और मज़ीद जब वो